जय हिंद दोस्तों। हम मिडिल क्लास गरीब लोगों का बहुत तकलीफ़ है। बहुत तकलीफ़ है जो मिडिल क्लास गरीब, यानी कि आजकल मिडिल क्लास जो बोलते हैं ना, वो मिडिल क्लास एक्चुअल में दो भाग में बटा हुआ है। एक अपर मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है। वो अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं हम लोग, बट हम लोग मिडिल क्लास में नहीं। वो मेरा जो मानना है वो मिडिल क्लास जो है एक गरीब श्रेणी का आदमी होता है, जिसे हम लोग हैं माने गरीब श्रेणी का होता है मिडिल क्लास। वो गरीब होता है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो किस तरह का गरीब होता है माने, जैसे कि मान लीजिए एक गरीब हुआ जिसको मालूम है कि मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास फैन नहीं है, उसको मालूम है कि मेरे पास फैन नहीं है तो हमको बिना फैन का सोना है, वो उसमें खुश है। बट मिडिल लोअर क्लास जो होता है ना, जो मिडिल लोअर क्लास गरीब होता है, वो संतुष्ट नहीं है। उसको गर्म बहुत लगेगा, पानी गर्म बहुत लगेगा उसको। पानी जो पीता है ना वो गर्म लगेगा, उसको ठंडा पानी चाहिए। और बहुत सारा समस्या जितना जुड़ा हुआ रहता है, सब मैंने हम जैसा गरीब मिडिल क्लास वालों का साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि हम लोग का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरत कम नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा ज़रूरत होता है उतना हम लोगों के पास इनकम नहीं होता है, सैलरी। क्योंकि ज़्यादा जो लोअर मिडिल क्लास वाला होते हैं, जो गरीब से ऊपर और मिडिल क्लास से नीचे होते हैं, उन लोग ज़्यादा नौकरी पेशा होते हैं। मेरे अंदाज से लगभग 90% नौकरी पेशा होते हैं उन लोग। उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं आप। मेरे को जहाँ तक अनुमान लगता है कि 90% से ज़्यादा जो है वो नौकरी पेशा होते हैं। और नौकरी में आपको उतना ही पैसा मिलता है जितना से आपका पेट चलेगा बस। आप दिखावटी यदि करने जाएंगे ना तो ईएमआई से भर जाएंगे आप। अब देखिएगा खास करके कि लोअर मिडिल क्लास का यदि घर में चार बच्चा है ना, तो चारों के पास मोबाइल है, भले वो ईएमआई से क्यों ना हो। वो चारों के पास मोबाइल है और चारों रिचार्ज करेगा 1 मंथ 2 GB। 1.5 GB में भी नहीं होता आजकल। यदि आप 1.5 GB रिचार्ज कर दीजिएगा तो फिर उसमें वो शाम तक, वो 6 बजे तक नहीं चलता है। वो 6 बजे के बाद वो 19-22 का जो रिचार्ज सब आता है ना, वो फिर उसमें ज़रूरत होता है उसका, फिर उसको रिचार्ज करिए आप। तो एक तो मोबाइल का ईएमआई चलेगा, फिर चार मोबाइल का जो 1500-2000 जो आपका रिचार्ज में जाएगा वो अलग से। जबकि सैलरी का मामला में आप देखेंगे तो सबसे माने कम लोअर मिडिल क्लास वाला का सैलरी होता है। तकरीबन मैं नहीं बता पाऊंगा किसका कितना है, लेकिन मुझे जो अंदाज है, मुझे जो लगता है कि लोअर मिडिल क्लास वाला का सैलरी बहुत कम होता है। अच्छा, सबसे काम का जो बोझ होता है ना, काम का जो प्रेशर होता है, चाहे मेंटली फिजिकली हर तरह से, वो लोअर मिडिल क्लास वाला के ऊपर में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा उसको माने किस तरह का मेंटली प्रेशर आ जाता है देखिए आप। एक तो सैलरी कम, ऊपर से वो समाज में भी सम्मानजनक स्थिति में वो जीना चाहता है। किसी से कम नहीं होना चाहिए, किसी से कम नहीं होना चाहिए। माने फलना के पास यदि फ्रिज है तो मेरे पास भी होना चाहिए, फलना के पास गाड़ी है तो मेरे पास होना चाहिए, फलना के पास यदि चार मोबाइल है तो हमारे घर में भी चार मोबाइल होना चाहिए। तो वो जो बेचारा होते हैं ना, और तो उसको बहुत माने मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन करने के लिए तो उसको पैसा चाहिए ना, तो वो करता है नौकरी। तो नौकरी जब करता है तो सारा नौकरी का पैसा उसका सब ईएमआई कंपनी वाला ले जाता है, सब टोटल। वो बेचारा ईएमआई करते करते कर देते देते परेशान हो। हर दिन इतना ही सोचता है कि ये ईएमआई ख़त्म हो जाएगा। जब ईएमआई ख़त्म हो जाएगा तो हाँ, मेरा 3,000 2,000 5,000 जो ईएमआई दे रहा हूँ बचेगा। फिर कुछ दिन बाद जाता है तो नया चॉइस, नया पसंद घर वाला का, अपना, सबका आ जाता है। फिर ईएमआई चालू। तो इसी तरह वो ज़िंदगी भर ऐसे ही चलते रहता है और हर दिन वो सोचता है। सबसे ज़्यादा सोचने का काम जो होता है ना, वो लोअर मिडिल क्लास वाले लोग करते हैं सबसे ज़्यादा। और अमीर बनने का ख्वाब भी उन्हीं के पास होता है ज़्यादा। माने वो सिर्फ हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं सिर्फ ख्वाब देखते हैं अमीर होने का।
और प्रैक्टिस जो रहता है हम लोग का, एक्सपीरियंस जो रहता है हम लोग का जो प्रैक्टिस होता है वो एक्सपेंसिव होता है। खर्च का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होता है हम लोगों के पास। मैंने प्रैक्टिस, खर्चा का प्रैक्टिस मामला में यदि हम लोगों को बोलिएगा तो नंबर वन निकलेंगे। इनकम का मामला में बोलिएगा तो कॉपी में खाली लिखेंगे कि अगला साल मई में मेरा 20% इंक्रीमेंट हम मालिक को बोलेंगे कर देगा, खाली लिखेंगे। वो जब अगला साल सैलरी मिलेगा आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, 6% इंक्रीमेंट मिलेगा, बस हो गया। नौकरी करना तो है आपको, मजबूरी तो है वाला, कर क्या सकते हैं आप, क्योंकि आप 90% आदमी तो हम लोग नौकरी ही करते हैं, कोई विकल्प नहीं है उसका। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं जिनका सैलरी कम है, हम लोगों को भी जस्ट अपने आप को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि गरीब श्रेणी में है, गरीब श्रेणी में है बोल के। यदि आप गरीब, अपने आप को गरीब मानेंगे और पैसा को, जो पैसा आप कमाते हैं उसको यदि गरीब ही कमाएंगे, लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से खर्च करेंगे गरीब के हिसाब से, तो मैं बता रहा हूँ यदि उस पैसा को आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 से 10 साल में आप अपर मिडिल क्लास में चले जाएंगे। और सेम टू सेम यदि प्रोसेस रहता है आपका तो आने वाला 20 साल में आप एक अच्छा पोजीशन में जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये समाज का ताना बुना, जितना चीज़ होता है, जितना समाज का ताना बुना, जितना ताम झाम, सब कुछ टोटल चीज़, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, बाजार में जो सामान भी बना है ना, बाजार में जो सामान बनता है बिकने के लिए, जो दुकान में आप लोग देखते हैं बिकने वाला सामान सब, चाहे जो भी सामान, प्रोडक्ट का नाम बोलूँगा तो कंपनी हमारे पर केस कर देगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का नाम तो नहीं बोल सकता आपको, लेकिन आप देखिएगा जितना सामान सब बनता है ना, सब लोअर मिडिल क्लास वाला के लिए बनाता है कंपनी, कोई भी कंपनी हो, सब लोअर मिडिल क्लास वाला के लिए बनाता है। अपर वाला के लिए तो सामान बनता नहीं जला, वो बनता है अपर क्लास में, वो कहीं शोरूम में आप देखे रहेंगे, छोटा छोटा रखे रहेगा, एक आध बड़ा आदमी जाएगा उसको लेगा। बट लोअर क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले जो होते हैं उनके लिए देखिएगा, आप जहाँ रहते हैं ना उसके आसपास में जाइएगा, दुकान में जाइएगा तो देखिएगा सब सामान जितना बना है ना, सब लोअर मिडिल क्लास वाले के लिए बना है, सब उसी को खरीदता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब उसी को खरीदता है, सब, हम भी, सब। और जितना नया कंपनी भी जब बाज़ार में आती है वो सब जो कैलकुलेशन करती है, मार्केट सर्वे करती है ना, तो मुझे तो लगता है कि सब लोअर मिडिल क्लास वाला जो परिवार होता है ना, उसका ही सर्वे करके वो प्रोडक्ट को निकलता है कंपनी। क्यों भाई, एक सामान का दाम 100 रुपये कर दे, जब अमीर आदमी है उसके लिए निकाल 100 रुपये वाला, नहीं निकलता है, निकलता भी होगा कुछ कुछ मात्रा में, बाकी तो पूरा दुकान भरे रहेगा, पूरा आपका जितना दुकान है ना वो पूरा भरे रहेगा, जो हम लोग सामान खरीदते हैं, जो कि बहुत सा अच्छा है, बहुत सा अच्छा सामान है भी नहीं, बच्चों के लिए खराबी भी है, वो सामान सभी उसमें रखा हुआ रहता है। क्या करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि हमारा बात आपको, बहुत लोगों को ख़राब लगता होगा, लेकिन मेरा मन में जो था मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत परेशान है बेचारे मिडिल क्लास वाले, बहुत। वो मालिक का ताना बुना, काम करना, वो खटना, वो बहुत तरह से समस्या है। वो आप लोग जानते होंगे किस तरह से, आप जब ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं ना, आपको मालूम होगा किस तरह का समस्या आपको सामना करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है आपको काम के लिए। सबसे ज़्यादा काम करने वाला होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला भी होता है लोअर मिडिल क्लास वाले। बट होता क्या है, तो मेरा बोलने का मतलब है हम लोग को भी आगे बढ़ना होगा। तो कैसे करेंगे। लोअर मिडिल क्लास वाले जो कमाते हैं, मेरा हिसाब से जितना कमाते हैं, मेरे हिसाब से उनको ठीक है, कमाई तो तुरंत नहीं बढ़ेगा, तुरंत कुछ नहीं हो सकता, बट क्या है कि उनको जो मेंटेन करना होगा, जो रहना होगा, वो गरीब के हिसाब से, गरीबी जैसे तरह से होती है उस हिसाब से हम लोगों को चलना होगा। तब जाके हर गरीब आदमी, हर मिडिल क्लास वाला आदमी जो है वो आगे चल के भविष्य में कुछ कर सकता है। और आपको साइड से जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, 8 घंटा का जॉब करते हैं, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको अलग से कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो
नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं तो दिक्कत है, दिक्कत होगा। आपको लगता भी होगा, मैं बता रहा हूँ, दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, ड्यूटी के अलावा भी आपको 8 घंटा ड्यूटी करने के अलावा भी कुछ पार्ट टाइम में कुछ भी करना होगा। और वो जो पैसा आएगा ना, उसको भी आप मत सैलरी में और ईएमआई में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, या हम भी, उसको सैलरी में और उसमें इन्वेस्ट करने का नहीं है। उसको तो कम से कम आप ऐसा जगह इन्वेस्ट करिए जो आपको अच्छा रिटर्न दे। बहुत सारे दिखाते हैं, यूट्यूब वगैरह में जाएंगे आप देखेंगे तो बहुत सारे दिखाते हैं इन्वेस्ट करने का। आपको जो हाँ सही समझ में आता है, जहाँ पे अच्छा रिटर्न देगा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी रहेगा पैसा का, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। तो आप कैसे भी इसमें से निकलना होगा। मेरे हिसाब से तो ये मिडिल क्लास वाले स्तर से ही निकलना होगा। जैसे सरकार ने गरीबी स्तर से आदमी को निकालने का प्रयास किया है और निकल भी रहे हैं लोग, उसी तरह से मिडिल क्लास स्तर से भी लोगों को बाहर निकलना होगा, यहाँ आके रुकना नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो मेरा बात बहुत आदमियों को, बहुत लोगों को, आप लोगों को, दोस्तों, ख़राब लगा भी हो सकता है, तो उसके लिए तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा मन में जो, जहाँ तक मेरा छोटा एक्सपीरियंस का हिसाब से, छोटा सोच के हिसाब से जो भी है थोड़ा, तो मैं आपको शेयर किया हूँ, बोला हूँ। बाकी सब आपके ऊपर है। धन्यवाद दोस्तों।